जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, You know, instead of an unconditional apology for equating the Mahabharata and the Gita with jihad and saying that Sri Krishna taught jihad to Arjun, and jihad, as we all know, is something that is linked to terror. Instead of insulting Astha for terror, now Mr. Shivraj Patil is saying this because he's being backed by Sonia Gandhi completely. Sonia Gandhi has, in a sense, endorsed this commentary. Mr. Kharge has endorsed this commentary, and therefore this is the kind of justification which is being given by Mr. Shivraj Patil. And this shows that this is not a Sahyog, it is a vote bank ka prayog or a vote bank ka udyog, which goes on every time Gujarat elections are closed. And now because the Aam Aadmi Party was getting ahead in the race of appeasement politics, the Congress party has asked Mr. Shivraj Patil to make these comments. He's the same one who had spoken about Hindu terror and saffron terror. The Congress has denied the existence of Sri Ram. They have opposed Ram Mandir. They have said Hindutva is like ISIS and Boko Haram. So there is a constant thread of these kinds of abuses that have been made by the Congress party against Hindus. Insulting Hindus has become the DNA of the Congress. आपने जो कहा, दोनों को कंपेयर किया, जैसा आप कह रहे हैं कि उस युद्ध को रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो युद्ध रुका नहीं। अच्छे चीज के लिए अगर युद्ध होता है तो उसको जिहाद नहीं कहेंगे, जो अभी आप कह रहे हैं। लेकिन अभी जो तो वो नहीं होता है कि पहले से जो पढ़े आप वो पढ़ो। आप इसमें ये कह रहे हैं ना कि उसके अंदर श्री कृष्ण ने, आप कह रहे हैं महाभारत के अंदर और गीता के अंदर भी जो है जिहाद की बात कही गई है। इसके अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद की बात करते हैं। ये सिर्फ कुरान और गीता नहीं बल्कि जीसस ने भी लिखा है। तो इसका तो यही मतलब हुआ जो आपने कल कहा और आज जो कह रहे हैं, दोनों चीजों को समझाइए, क्योंकि आप बाइबल भी लेकर बैठे हैं, कुरान भी लेकर बैठे हैं। क्या गीता में इस बात को कहा गया कि ये जिहादी है? कौन क्या जिहादी? कृष्ण जिहादी की तरह बता रहे थे, जैसा आपका बयान है कल का। जिहादी का मतलब क्या है आपके मत दृष्टि से? जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, वो जिहादी है। लड़ाई नहीं करना चाहिए वो कर रहा है तो जिहादी है।